जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम सभी बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड 12th क्लास के इंग्लिश बुक के प्रोज सेक्शन से लेसन 9 जिसका नेम है द अर्थ यानी पृथ्वी, इस चैप्टर को कवर करेंगे। और यह सच है कि इस पृथ्वी पर कोई भी आपको आपके माता पिता से ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि माँ की ममता का और पिता की क्षमता का कोई अंत नहीं है दोस्तों। अब हम जानेंगे कि द अर्थ कहानी किस तरह की है, इससे हमें क्या लेसन मिलता है, इसको हम जानते हैं। तो चलिए देखते हैं द अर्थ चैप्टर को किसने राइट किया। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। द अर्थ को राइट किया है H.E. बेट्स ने। जी हाँ, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं द अर्थ के राइटर है H.E. बेट्स और इनका पूरा नाम है हर्बर्ट अर्नेस्ट बेट्स। इनका जन्म 16 मई 1905 को नॉर्थैम्पटन एक सिटी है जो कि सेंट्रल इंग्लैंड में पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था। और इनका निधन 29 जनवरी 1974 यानी 29 जनवरी 1974 को इनका निधन हो गया था। आपको बता दूं कि H.E. बेट्स एक जाने माने लेखक हैं और इनकी कई सारी रचनाएं हैं जिसको हम लोग पढ़ने को देखेंगे अगले क्लास वगैरह में भी, और 12th क्लास में हम पढ़ ही रहे हैं। ही वॉज अ वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर। H.E. बेट्स एक जाने माने लघु कथा लेखक थे। ही वर्कड फॉर सम टाइम एज अ जर्नलिस्ट। वे कुछ समय के लिए एक पत्रकार के रूप में काम कर चुके हैं। हिज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड। इनका प्रथम उपन्यास हिज फर्स्ट नोवेल, इनका प्रथम उपन्यास उस समय प्रकाशित हुआ था जब वे मात्र 21 ईयर्स ओल्ड थे, यानी 21 वर्ष के थे। आप इसे ध्यान रखेंगे, आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस तरह के प्रश्न आते हैं कि उनका कितनी वर्ष की उम्र में उन्होंने सबसे पहला उपन्यास प्रकाशित किया था। तो 21 ईयर्स की एज में उन्होंने फर्स्ट नोवेल को पब्लिश करवाया था। ही रोट मेनी शॉर्ट स्टोरीज अबाउट एयरमैन। उन्होंने वायु कर्मचारियों यानी वायु सैनिक में जो कर्मचारी होते हैं जिनको एयरमैन कहा जाता है, उनके बारे में अनेकों शॉर्ट स्टोरीज राइट किया है। एंड देयर एडवेंचर्स यानी एयरमैन एंड देयर एडवेंचर्स, वायु सैन्य कर्मचारी और उनके उत्साह के बारे में इन्होंने अनेकों लघु कथाएं लिखी है। किस चीज़ पर? बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस इन द रॉयल एयरफोर्स, यानी H.E. बेट्स शाही वायु सैन्य बलों में थे और खुद अपने अनुभव के आधार पर इन्होंने एयरमैन और उनके एडवेंचर्स यानी वायु सैन्य कर्मचारी तथा उनकी वीरता व उत्साह के आधार पर कई सारी लघु कहानियों को इन्होंने राइट किया है। अब हम फोकस करेंगे कि इस लेसन की समरी क्या है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आप समरी अक्सरतः पूछा ही जाना है, क्योंकि हर बार अब तक पूछा गया है। तो इस बार भी आपको प्रोज और पोएट्री दोनों सेक्शन से कुछ लेसन दिए जाएंगे आपको, जिस चैप्टर का समरी आपको राइट करना है और यह कंपलसरी है मित्र। तो देखेंगे समरी पे हम फोकस करते हैं। द अर्थ इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय H.E. बेट्स। द अर्थ जो हम लोग पढ़ रहे हैं यानी पृथ्वी, यह एक लघु कहानी है रिटन बाय H.E. बेट्स, जो H.E. बेट्स के द्वारा लिखी गई है। दिस स्टोरी शोज द ट्रेजेडी ऑफ दोज पेरेंट्स हु पुट टू मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड। यह कहानी उस घटना को दर्शाती है, उस ट्रेजेडी को दर्शाती है ऑफ दोज पेरेंट्स, वैसे माता पिताओं के साथ घटित घटनाओं को दर्शाती है, हु पुट टू मच ट्रस्ट ऑन देयर चाइल्ड, जो अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं। आपको बता दूं कि इस जीवन में कभी किसी पे भरोसा नहीं रखें, क्योंकि भरोसा जब टूटता है तो दिल बहुत दुखता है। और ट्रस्ट जो अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा करते हैं, अगर बच्चे उनके साथ धोखा करते हैं तो उस माँ बाप को वह बहुत ज़्यादा चुभता है और दर्द देता है।
इसलिए कभी भी किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा ट्रस्ट ना करें। द राइटर ऑल्सो सेज टू अस नॉट टू लीव एवरीथिंग टू गॉड टू सॉल्व। लेखक H.E. बेट्स जो हैं वे यह भी कहते हैं हम लोगों से कि नॉट टू लीव एवरीथिंग टू गॉड टू सॉल्व। हर हर चीज़ को यानी प्रत्येक चीज़ को ईश्वर को सॉल्व करेंगे, यानी ईश्वर के भरोसे न छोड़ दें कि इस समस्या का समाधान ईश्वर करेंगे, क्योंकि दोस्तों हर कुछ आपके अपने हाथों में है। यदि आप आस्तिक हैं या नास्तिक हैं, डजेंट मैटर। आप ईश्वर में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन हर चीज़ को उनके ऊपर छोड़ देना यह आपकी मूर्खता का निशानी हो सकता है। इसलिए आप ध्यान रखें कि हम किसी भी चीज़ के लिए कि हर समस्या का समाधान ईश्वर करेंगे, इस बात पे निर्भर होकर के पड़े रह जाएंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ जॉनसन एंड हिज लवली सन। यह कहानी जॉनसन और उसके अत्यंत प्यारे पुत्र की है। जॉनसन वाज अ सिंपल फार्मर। जॉनसन एक साधारण किसान था। He had taken some land from Sanders on annual rents. वह सैंडर्स नाम का एक भूस्वामी था। उससे वार्षिक किराए पर कुछ भूमि ले रखी थी। He was hard working. वह कठोर परिश्रमी था, but believed too much in fate. लेकिन जरूरत से ज़्यादा वह भाग्य पे भरोसा रखता था। देखिए, जॉनसन जो है वह बहुत हार्ड वर्किंग है, कठोर परिश्रमी है, बट बिलीव्ड टू मच इन फेट। लेकिन कठिन परिश्रमी होने के साथ साथ वह ईश्वर में या भाग्य में, फेट पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, बिलीव करता है। फिर देखते हैं क्या होता है। ही हैड ओनली वन सन नेम्ड बेंजी। उस जॉनसन नामक किसान के पास एकमात्र बेटा था जिसका नाम बेंजी था। ही वॉज डल एंड अनइंटेलिजेंट। वह बेंजी जो था वह डल यानी सुस्त था और अनइंटेलिजेंट यानी ज़्यादा तेज तर्रार नहीं था। द डॉक्टर एडवाइज टू कीप बेंजी इंगेज्ड इन अ वर्क। डॉक्टर ने सलाह दिया कि बेंजी को किसी काम में इंगेज करके रखें, यानी किसी काम में उसको इंगेज कर दिया जाए, जिससे हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा जो भोला भाला है या तेज नहीं है, तो किसी काम के अनुभव से धीरे धीरे उसकी बुद्धिमत्ता बढ़ जाए और उसके अंदर इंटेलिजेंसी आ जाए। इसलिए बेंजीज फादर ब्रॉट सम हैंड्स फॉर बेंजी इन ऑर्डर टू कीप हिम बिजी। इसलिए बेंजी के पिता ने कुछ मुर्गियां खरीदी फॉर बेंजी, बेंजी के लिए, इन ऑर्डर टू कीप हिम बिजी। यानी जब डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप बेंजी को किसी वर्क में इंगेज कर दो, तो बेंजी के पिता जॉनसन ने बेंजी के लिए कुछ मुर्गियां खरीदी ताकि बेंजी को व्यस्त रखा जा सके। ग्रेजुअली, धीरे धीरे बेंजी लर्नड ऑल ट्रिक्स ऑफ बिजनेस। धीरे धीरे बेंजी व्यवसाय के सभी उपायों को सीखते रह गया, यानी सीख चुका। ही स्टार्टेड टू अर्न मनी बाय सेलिंग एग्स। वह अंडों को बेचकर पैसा कमाने लगा। एंड ही डिपॉजिटेड मच मनी इन द बैंक। और उसने काफ़ी रुपया पैसा बैंक में जमा किया, डिपॉजिट किया। ही बॉट दैट लैंड फ्रॉम सैंडर्स एंड गेट मैरिड अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस। उसने सैंडर्स से उन भूमि को, लैंड को परचेज कर लिया, यानी जो भूमि, जो ज़मीन बेंजी के पिता जॉनसन ने सैंडर्स नामक भूस्वामी से किराए पर लेकर के, एनुअल रेंट पर लेकर के खेती किया करता था, उसी को अच्छा पैसा कमाने के बाद बेंजी ने उसे परचेज कर लिया, यानी खुद निजी संपत्ति के तौर पे उसे खरीद लिया। और उसके बाद क्या किया, गेट मैरिड अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस। और एक
फ्लोरेंस नाम की लड़की से वह शादी कर लिया। आप पूरे लेसन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी करने के पक्ष में बेंजी के माता पिता नहीं थे, लेकिन बेंजी उनकी इच्छाओं के विरुद्ध जा कर के फ्लोरेंस नाम की लड़की से शादी कर लिया। फ्लोरेंस बिहेवियर अबाउट बेंजीज पेरेंट वाज नॉट गुड। फ्लोरेंस जो थी उसकी पत्नी, उसका व्यवहार बेंजीज के पिता को लेकर के अच्छा नहीं था, वाज नॉट गुड। शी पॉइजन्ड हिज ईयर्स अगेंस्ट हिज पेरेंट्स। वह उसके कानों में उसके माता पिता के खिलाफ जहर भरने लगी। शी पॉइजन्ड, वह जहर भरने लगी, हिज ईयर्स, उसकी कानों में, अगेंस्ट हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के खिलाफ। तो बतलाया गया है कि कान में गया हुआ जहर अनेकों को मारता है, जबकि पेट में गया जहर सिर्फ एक को मारता है। इसलिए आप उन लोगों से बचें जो आपके कान में आपके अपनों के प्रति पॉइजन भरने का काम करते हैं। फिर आगे हम देखते हैं क्या होता है। बेंजी देयरफॉर ड्रॉप देम इनटू द टाउन बाय अ स्मॉल फोर्ड वैन। इसलिए चूंकि बेंजी की पत्नी ने बेंजी के माता पिता के खिलाफ बेंजी का कान भरा, उसके कान में जहर भरा, यानी माता पिता के प्रति उल्टी सीधी बातों को बताना शुरू कर दी। तो बेंजी क्या करता है, ड्रॉप देम, उन लोगों को अलग कर देता है, वहाँ से दूर लेके चला जाता है, इनटू द टाउन, एक शहर में, बाय ए स्मॉल फोर्ड वैन, यानी एक छोटी सी बैलगाड़ी या फोर्ड वैन कह सकते हैं, एक छोटी सी गाड़ी से बेंजी अपने माता पिता को एक शहर में ले जाके छोड़ देता है। नाउ दे हैड नथिंग टू लिव, अब उनके पास रहने के लिए कुछ नहीं बचता है। यानी माता पिता का इकलौता सन था बेंजी, और वह इकलौता सन अपनी वाइफ फ्लोरेंस के बहकावे में आकर अपने ही माता पिता को दूर शहर में ले जाके छोड़ आता है। तो अब इस बूढ़े माँ बाप को अपने बच्चे के अलावा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है जिसके सहारे वे रह सके। दस, इस प्रकार द राइटर हैज शोन हाउ अ सिंपल माइंडेड सन ड्राइव हिज पेरेंट्स इनटू द टाउन एंड बिकम कनिज। इस प्रकार लेखक इस चीज को दर्शाते हैं कि कैसे हाउ अ सिंपल माइंडेड सन, कैसे एक साधारण बुद्धि वाला बेटा ड्राइव हिज पेरेंट्स इनटू द टाउन, अपने माता पिता को शहर में ले जाके छोड़ाया, एंड बिकम्स कनिंग, और अपनी धूर्तता को साबित कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, टीचर या फ्रेंड, आप भविष्य में कभी ऐसा नहीं करेंगे कि अपने माता पिता को अपनी पत्नी या किसी के बहकाव में आकर के अपने से दूर करें, क्योंकि कहा गया है किसी ने रोजा रखा, किसी ने उपवास रखा, कबूल उसका हुआ जिसने माँ बाप को अपने पास रखा। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, जीवन में माँ बाप से बढ़कर दूसरा कोई नहीं है, इसलिए कभी उनका दिल ना दुखाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।